फ्रेंड्स, आपने मशीन देखा होगा। मशीन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और सभी पार्ट्स का एक अपना स्पेसिफिक वर्क होता है और सभी पार्ट्स एक सिस्टम से अपने अपने सिस्टम से बने हुए होते हैं। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो भी बहुत सारे ऑर्गन्स से बना हुआ है। सभी ऑर्गन्स का अपना एक स्पेसिफिक वर्क है और सभी ऑर्गन्स जो हैं वो अपना एक अलग अलग सिस्टम में काम करते हैं। ह्यूमन बॉडी में लगभग 11 सिस्टम्स, ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद हैं। इसी एक सिस्टम की मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। फ्रेंड्स, हर जो ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो सभी अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं। हमारे अंदर सभी जितने भी ऑर्गन्स मौजूद हैं वो सभी एसेंशियल हैं और सबका एक अपना निश्चित और इम्पॉर्टेंट वर्क है जो सब करते हैं। तो आज मैं उसी में से एक सिस्टम को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। लेकिन मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें, उसके पहले आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। हाँ, साथ ही लाइक ज़रूर करें क्योंकि अक्सर आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं जिस सिस्टम की बात करने जा रहा हूँ वह है डाइजेस्टिव सिस्टम। आज मैं आपसे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करूँगा, इसके एक एक ऑर्गन्स के बारे में बात करूँगा। मैं आज आपके साथ डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर, इसके फंक्शंस के बारे में, इसके डायग्राम के साथ आपसे चर्चा करने वाला हूँ। बहुत ही एसेंशियल वीडियो है आप लोगों के लिए, इसे ज़रूर आप अंत तक देखें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम विद डायग्राम्स, और उसके पहले हम लोग उसके बारे में जानेंगे कि व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या। तो चलिए बात करते हैं पहले कि डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या। व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम? देखिए, द फूड दैट यू ईट टेक्स एन इनक्रेडिबल जर्नी थ्रू योर बॉडी फ्रॉम टॉप योर माउथ टू बॉटम your anus. Along the way, the beneficial parts of your food are absorbed, giving you energy and nutrients. Here's a step-by-step account of the digestive system working. Friends, कहने का मतलब कि जो हम खाते हैं वह मानव शरीर के माध्यम से एक अविश्वसनीय तरीके से घूमता है, पाचन होता है और शरीर से निकलता है। ये इनक्रेडिबल जर्नी वही है। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या है कि ऊपर मानव का जो मुंह है वहाँ से लेकर के नीचे एनस तक इसका जर्नी होता है और इसमें जो लाभदायक भाग होते हैं भोजन के वो अवशोषित हो जाता है और वही हमें क्या देता है, आपको एनर्जी देता है, न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है। साथ ही ये स्टेप बाय स्टेप इसका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग इसके बारे में जान लिए कि व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो अब हम लोग यहाँ पर इसके पार्ट्स के बारे में एक एक करके जान लें कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, माउथ है, फिर ऑसोफेगस है, फिर स्टोमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, आफ्टर दैट डिओडिनम, देन जेजुनम, तब क्या, उसके बाद इलियम, उसके बाद पंक्रियास, पंक्रियास के बाद लीवर, लीवर के बाद गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम, और रेक्टम के बाद क्या आता है, एनस। ये देखिए यहाँ पर ये डाइजेस्टिव सिस्टम, एसोफेगस, यहाँ पर लीवर है, ये स्टोमक है, गॉल ब्लैडर है, स्प्लीन है, आपको कॉलन है, कॉलन को आप लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन है, अपेंडिक्स है,
है ना, रेक्टम और एनस है। तो फ्रेंड चलिए, यही जो आप डाइजेस्टिव सिस्टम आप देख रहे हैं, इसी पर हम लोग इसके एक एक ऑर्गन पर अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत माउथ से होती है। मुंह ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत है। वास्तव में जो डाइजेशन तभी से शुरू हो जाता है जब आप कोई भी चीज़ को, आप कोई भी वस्तु को आप खाने के रूप में चबाना शुरू करते हैं, उसी समय से डाइजेशन शुरू हो जाता है। और जब आप चबाते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या काम करती है, तो साइलेवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकलता है वो देखिए, मुंह के आसपास स्थित लार ग्रंथियाँ होती हैं और ये सक्रिय होती हैं। साथ ही है क्या कि हम देखते हैं कि कोई बढ़िया भोजन, आप देखते होंगे कि कोई भी बढ़िया भोजन, चाहे आप आपके अनुसार, चाहे केक हो, मिठाई हो, कुछ वैसा चटपटा हो, तो आपके मुंह से सलाइवा निकलने लगती है। तो ये जो सलाइवा होता है फ्रेंड्स, वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है माइनर सलाइवा ग्लैंड, उसके बाद होता है मेजर सलाइवा ग्लैंड, और मेजर सलाइवा ग्लैंड के अंतर्गत आता है सबलिंगुअल, दूसरा सबमैंडिबुलर और तीसरा पैरोटिड। देखिए, ये जो माइनर सैलिवरी ग्लैंड है, ये पूरे मुंह में लगभग 900 से 1000 के आसपास होता है। मुख्य तौर से ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर माइनर सैलिवरी ग्लैंड, ये देखिए, ये माइनर सैलिवरी ग्लैंड, ये मुख्य तौर से जो आपका ओठ है, उसके बाद गाल है, तलवा है, जीभ पर ढका हुआ जो मतलब श्लेष्मा होता है ना, वो ये होता है। यह मुंह से लार को क्या करता है, सिक्रेट करता है, और आपका जो अंदर का, मुंह के जो अंदर का भाग है उसको क्या करता है, गीला करता है। दूसरा जो अब यहाँ पर मैंने आपको बताया मेजर सैलिवरी ग्लैंड, ये देखिए, मनुष्य के जो मुंह का जो कैविटी होता है, कि लार का जो मुख्य पार्ट होता है, मेन पार्ट, इन्हीं 3 बड़े ग्रंथि जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, आपका सबलिंगुअल है ना, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड, यही 3 ग्रंथि जो यहाँ पर हैं, उसी पर ये काम करता है। आप जब खाना की शुरुआत करते हैं तो आप अपने भोजन को ऐसे टुकड़े में चबाते हैं जो अधिक आसानी से पच जाए, और आपका जो लार होता है, सलाइवा जो होता है, वो भोजन के साथ घुल मिल जाती है और इसे क्या करता है, तोड़ना शुरू कर देता है, और आपका जो बॉडी है उसे सिक्रेट करता है और उसका यूज करता है। तो अब ये आगे हम लोग देखें। अब जब हम खाना निगलते हैं, यानी आप जब खाना को निगलना शुरू करते हैं, स्वैलो करते हैं, तो आपकी जीभ भोजन को मानो मतलब ह्यूमन के पूरा गला और ये एसोफेगस से होकर गुजरती है जब आप उसको अंदर लेते हैं। तो चलिए देखिए, आप देखते हैं हम लोग सलाइवा के बारे में, तो इसमें 98% वाटर होता है, ठीक है, और इसमें कई महत्वपूर्ण मैटर्स होते हैं, जिसमें क्या क्या है, तो देखिए, इलेक्ट्रोलाइट्स है, बलगम है, एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड है, एंड बहुत सारे एंजाइम्स हैं। अब जीभ क्या करता है, तो जीभ जो है ना, वो मतलब ये तो मांसपेशियों का बना होता है, ये क्या करता है, भोजन को चबाने में मदद करता है, चारों तरफ भोजन को दांत के सभी भागों में ले जाता है। ये जीभ जो है ना, ये क्या चीज़ से ढका हुआ रहता है, तो ये म्यूकोसा के एक लेयर से ये जीभ जो है वो ढका हुआ रहता है। अब हम लोग बात करेंगे दांतों के ऊपर। देखिए, दांत जो है, आप जानते हैं कि चबाने के काम में आता है, काटने के काम में आता है, फाड़ने के काम में आता है, घुमाने के काम में आता है, चबाने के काम में आता है। तो देखिए, इसमें क्या क्या है, दांतों के भाग को अगर हम देखें तो 8 इंसाइजर हैं,
ये क्या करते हैं, काटने के काम में आते हैं। 4 क्या हैं, तो कैनिन है, ये फाड़ने के काम में आता है। 8 प्रीमोलर है ना, ये क्या करते हैं कि भोजन को घूमने, मतलब भोजन को घुमाने का काम करते हैं। और जो मोलर है ना, ये चबाने के दांत होते हैं। तो आपको मैंने यहाँ एक कर सभी जो माउथ के अंदर मौजूद होते हैं उसके बारे में बताया। अब हम लोग एसोफेगस के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, लोकेटेड इन आवर थ्रोट नियर आवर ट्रैकिया। इसमें क्या है कि जो एसोफेगस है वो ह्यूमन ट्रैकिया या जो विंड पाइप जो हमारा है वो के पास जो ह्यूमन थ्रोट है में ये स्थित होता है। ये लगभग जो है वो 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये 25 सेंटीमीटर का होता है। जब इट रिसीव्स फूड फ्रॉम आवर माउथ व्हेन वी सॉलो, जब हम भोजन को चबाते हैं, चबा करके जब उसको अंदर, मतलब अंदर ठेलना शुरू करते हैं अपने जीभ के द्वारा, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो भोजन है इस नली में पहुंचता है। कहाँ, ट्रैकिया में। देखिए, द एपिग्लोटिस इज अ स्मॉल फ्लैप दैट फोल्ड्स ओवर आवर विंड पाइप एज वी सॉलो टू प्रिवेंट अस फ्रॉम चॉकिंग। कहने का मतलब कि जब निगलने पर, जब एसोफेगस मानव मुंह से भोजन प्राप्त करती है तो वहाँ पर एक ये एपिग्लोटिस जो है, ये एपिग्लोटिस क्या करता है, एक छोटा अंग होता है जो मानव, जो ह्यूमन विंड पाइप पर बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है, जो क्या होता है, हमें चोक होने से बचाता है। चोक होने से बचाता है। चोक मतलब क्या होता है, जिससे भोजन सांस नली में ना आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब है पेरिस्टाल्सिस। देखिए ये क्या है, पाचन, जो पाचन नलियां हैं, पाचन जो पाइप्स हैं में होने वाली एक ऐसा मोशन है जो थ्रोट से जब भोजन स्टोमक और फिर इंटेस्टाइन में एक जगह से दूसरे जगह पहुंचता है, तो इसमें ये जो पेरिस्टाल्सिस जो नली है ना, ये पाचन नलियां हैं जो ये काम करता है। उसके बाद है लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, ये यहाँ पर है, ये देखिए, ये यहाँ पर आपको ये वाला पार्ट स्फिंक्टर, ये क्या करता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है ह्यूमन बॉडी का, खास करके ट्रैकिया के नीचे। ये क्या करता है कि ये एक निचले हिस्से में एक रिंग जैसा, ये आप देख रहे होंगे, ये एक रिंग जैसा मांसपेशी होता है, मसल्स होता है। ये क्या करता है ना कि जैसे ही आप भोजन खाते हैं, भोजन पेट में पहुंचता है, और जैसे ही पेट में पहुंचता है ये बंद होने करके ये सिकुड़ जाता है। इससे क्या होता है कि जो पेट का जो फूड्स है, जो फूड मटेरियल्स है, को वापस ये एसोफेगस में आने से रोकता है ना। ये बहुत ही एसेंशियल पार्ट है, ये एसोफेगस के सबसे नीचे वाले पार्ट में मौजूद होता है। ठीक है, देखिए निचला जो ये जो एसोफेजियल स्फिंक्टर है, अगर ये सही से काम न करे दोस्तों, तो इससे एसिड रिफ्लक्स होता है, जिसे गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स रोग GERD, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं GERD, इस रोग को बोलते हैं GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसमें खाना क्या होता है, ऊपर आ जाता है और छाती में दर्द होने की संभावना हो जाती है। तो आपको मैंने एसोफेगस के बारे में बताया। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग स्टोमक के बारे में बात करेंगे। देखिए स्टोमक क्या है, एक हॉलो ऑर्गन है। कहने का मतलब ये खोखला अंग है या कंटेनर है
जो भोजन को पेट के एंजाइम्स के साथ मिलाता है. इट मिक्स फूड विद एंजाइम्स एंड ब्रेक डाउन ऑफ फूड. Cells in stomach lining secretes a heavy acid and enzymes which break down the food. कहने का मतलब कि ये एंजाइम भोजन को एक उपयोगी रूप से तोड़ने की प्रक्रिया को जारी रखता है. कौन? स्टोमक. देखिए और क्या करता है, पेट के जो अस्तर होते हैं, स्टोमक लाइनिंग है ना, वो में कोशिकाओं जो सेल्स होते हैं एक मजबूत एसिड और शक्तिशाली एंजाइम्स का सेक्रेट करते हैं, जो क्या करता है, भोजन को टूटने की प्रक्रिया के लिए मदद करता है. ठीक है. उसके बाद जब पेट की खाद्य सामग्री को पर्याप्त हम लोग एडिक्वेट प्रोसेस्ड किया जाता है, ठीक है, तो उन्हें स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है. व्हेन फूड of stomach is adequately proceed then it is sent in small intestine. ये देखिए, ये हमारा स्टोमक है. आप देख रहे हैं ये एक हॉलो, एक खोखला है ना ऑर्गन है. आप इसको ध्यान से देख सकते हैं. ये हुआ हमारा स्टोमक. हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे. फ्रेंड्स, 12 फीट लॉन्ग यानी छोटी आंत जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, वो लगभग 12 फीट लंबी पेशी नली होती है, जो क्या होता है, जो ये पंक्रियाज द्वारा सेक्रेट जितने भी एंजाइम्स होते हैं और लीवर से जो वाइल्स निकलता है. देखिए, इट ब्रेक डाउन द फूड विद यूज ऑफ वाइल ऑफ लीवर एंड एंजाइम विच सेक्रेट बाय पंक्रियाज. ये क्या करता है, लीवर से जो बाइल का उपयोग करके भोजन को क्या करता है, तोड़ने का काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है. यहाँ पर पेरिस्टाल्सिस जो है वो भी इस अंग में काम करता है. तो क्या करता है, भोजन को आगे बढ़ाता है. इट फॉरवर्ड्स फूड एंड मिक्स विद गैस्ट्रिक जूस. और क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस के साथ इसको मिलाता है, विच कम्स फ्रॉम लीवर एंड बाइल. जो कहाँ से आता है, तो लीवर और बाइल यानी अग्नाशय से जो आते हैं, जो गैस्ट्रिक जूस जो आते हैं, वो क्या करता है, इसे ये मिलाता है. ठीक है. ये देखिए आपका यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन का फिगर है. आप इसको ध्यान से देखिए. ये कितना है, तो ये 22 फीट लॉन्ग है. आप ध्यान से देखिए इसको. फ्रेंड्स, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको हम 3 भागों में बांटते हैं. डिओडिनम, जेजुनम और इलियम. ठीक है. इसको मैंने आपको एक एक करके बताया था. आप ये जान लीजिए, ये 3 खंड में छोटी आंत जो होती है 3 खंडों में बनी होती है. सबसे पहले डिओडिनम, फिर जेजुनम और उसके बाद इलियम. एक एक करके हम इसके बारे में चर्चा करते हैं. फ्रेंड्स, डिओडिनम जो है ये छोटी आंत का पहला और सबसे छोटा खंड होता है. ये क्या करता है कि ये चाइम को रिसीव करता है. चाइम क्या होता है, जो पचा हुआ भोजन होता है, और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो चाइम है पचा हुआ भोजन के केमिकल डाइजेशन में यानी रासायनिक पाचन में. इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन, डिओडिनम. देखिए, जेजुनम जो है उसका जो प्राइमरी वर्क है ना, वो है सेक्रेशन यानी अवशोषण करना. जेजुनम का ये क्या करता है, जहाँ पर ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, फैटी एसिड है, ये सबका ये अवशोषित यहाँ पर होता है. ठीक है. ठीक है. उसके बाद है इलियम. इलियम क्या है, तो ये मेन वर्क जो इलियम का है वो विटामिन B12 और बाइल साल्ट यानी जो आपका लवण, पित्त लवण है, उसको ये क्या करता है, तो स्रावित करता है, सेक्रेट करता है. इट डाइजेस्ट्स दैट थिंग विच नॉट सेक्रेट बाय जेजुनम. और जो जेजुनम से बचा हुआ जो
पदार्थ होता है जो सेक्रेट नहीं कर पाता जेजुनम, वो उसको इलियम जो है वो सेक्रेट करता है। यहाँ पर क्या होता है कि ये आप यहाँ पर विली जो है वो पाया जाता है। क्या होता है कि जो इसका अंदरूनी भाग क्या होता है, सिलवटों से बना होता है, जिनमें से प्रत्येक में कई छोटे अंगुली जैसी रचना होती है, और इसी अंगुली जैसी रचना को विली कहते हैं। देखिए, छोटी आंत की सामग्री जो होती है वो सेमी सॉलिड शुरू होती है और आंत से गुजरने के बाद एक लिक्विड रूप में समाप्त होती है। यहाँ पर वाटर है, वाइल है, एंजाइम है और बलगम, ये स्थिरता से इस परिवर्तन में योगदान देते हैं। तो ये था इलियम। अब हम लोग पंक्रियास के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, पंक्रियास क्या है? इट सेक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स टू डिओडिनम विच ब्रेक्स प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। यानी जो पंक्रियास है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को डिओडिनम में सेक्रेट करता है, जो प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि इट ऑल्सो प्रोड्यूस इंसुलिन एंड सेंड इट डायरेक्टली ब्लड लाइन्स। कहने का मतलब कि जो पंक्रियाज है भी इंसुलिन बनाता है और इसे सीधे ब्लड स्ट्रीम, यानी ब्लड लाइन्स लिखा है, ब्लड स्ट्रीम आप लिखिए, है ना, तो रक्त प्रवाह में पारित करता है। और क्या करता है कि चीनी के अपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म में, यानी इंसुलिन इज द मेन हार्मोन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ये क्या करता है? तो ये चीनी के मेटाबॉलिज्म के लिए इंसुलिन मानव शरीर का मुख्य हार्मोन है। यह इंसुलिन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये यहाँ पर मैं एक फिगर जो है यहाँ पर आप देखिए, ये पंक्रियाज का फिगर है। ये देखिए, ये यहाँ पर ये पंक्रियाज है, इसमें वाइल डक्ट है, पंक्रियाटिक डक्ट है ये, ठीक है, ये डिसेनम है, वाइल डक्ट है। ये देखिए यहाँ पर ये गॉल ब्लैडर अलग हो गया। ये देखिए यहाँ पर इसका ये हेड हो गया, ये बॉडी हो गया, ये टेल हो गया, ये 3 भाग में बटा हुआ है। तो ये था पंक्रियास। ठीक है, अब हम लोग लीवर की बात करेंगे। देखिए, मेन वर्क ऑफ लीवर इन डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रोसीड टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। फ्रेंड्स, लीवर के तो कई कार्य हैं, लेकिन जो डाइजेस्टिव सिस्टम के भीतर इसका जो मेन काम है वो इंटेस्टाइन से जो सेक्रेट, ये जो एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स होता है को ये क्या करता है? प्रोसीड करता है। ठीक है, फिर क्या करता है? इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट। मतलब फैट का ये क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसके डाइजेशन करने में। एंड सम विटामिन्स विद सेक्रेट ऑफ बाइल ऑफ लिवर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। और कुछ विटामिन्स का भी ये डाइजेशन करता है, जो कहाँ से सेक्रेट होते हैं? तो लीवर के बाइल से स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो लीवर है वो शरीर का केमिकल फैक्ट्री है। लीवर इज़ द केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है? ये जो इंटेस्टाइन है द्वारा जो भी रॉ स्टूल्स है उसको ये अवशोषित करता है। ठीक है, और शरीर को काम करने के लिए जितना भी एसेंशियल जो बॉडी केमिकल है को ये बनाता है। ठीक है, साथ ही जो लीवर है जितना भी जो हानिकारक, जो मतलब हानिकारक केमिकल्स हैं को भी दूर करता है। या कई दवाओं को मेटाबॉलिज्म है और सेक्रेट करता है, जो शरीर के लिए क्या होता है? वो विषाक्त हो सकते हैं। तो देखिए, ये यहाँ पर लीवर के बारे में आपको मैं बता दूँ। ये देखिए,
ये है, ये लीवर, ये है लीवर आपका, ये पार्ट, ये लीवर है आपका, ठीक है ना। तो आप, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक पहचान के लिए ये फिगर दिया है। ऐसे ये पूरा जो फिगर है वो पूरा आप जो आप देख रहे हैं ना, वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ये फिगर है। इसमें मैंने आपको लीवर को डिनोट किया, ये है आपका लीवर, ये पार्ट, ठीक। अब हम लोग गॉल ब्लैडर के बारे में जानेंगे। देखिए, it collects bile and centralized of bile to liver and then helps of digestion of food, secretion of fat and releases bile into duodenum of small intestine। कहने का मतलब यह थैली बाइल संग्रहित करता है और बाइल को लीवर से केंद्रित करता है और फिर फैट्स को अवशोषित करने और डाइजेशन में मदद करने के लिए पित्त को छोटी आंत के ग्रहणी में यानी डिओडिनम में छोड़ता है। यह इसका मैंने आपको हिंदी बताया गॉल ब्लैडर में, यहाँ पर जो मैंने आपको लिखा। ये देखिए गॉल ब्लैडर का ये फिगर है, ये निकाला हुआ गॉल ब्लैडर, ये सर्जिकल रिमूवल ऑफ द गॉल ब्लैडर है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस तरह का गॉल ब्लैडर होता है। ये फिगर है गॉल ब्लैडर का। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे अपेंडिक्स के बारे में। जनरली अपेंडिक्स सिचुएटेड एट द लोअर साइड ऑफ राइट साइड ऑफ स्टोमक। आमतौर पर अपेंडिक्स जो है निचले दाएं पेट में होता है। देखिए, इट इज़ द थ्योरी डेट अपेंडिक्स इज द वर्क लाइक स्टोर रूम ऑफ गुड बैक्टीरिया विच इंक्रीज द डाइजेशन ऑफ डायबिटीज डिजीज। कहने का मतलब कि ये एक सिद्धांत यह है कि अपेंडिक्स अच्छे बैक्टीरिया के लिए भंडार गृह के रूप में कार्य करता है, जो डायबिटीज़ बीमारी के बाद पाचन को बढ़ा देता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि परिशिष्ट हमारे शरीर का सिर्फ एक बेकार, यानी परिशिष्ट क्या, परिशिष्ट हिंदी होता है अपेंडिक्स का, ये हमारे शरीर का एक बेकार भाग है। और कभी कभी आप देखते हैं, हमेशा सुनते होंगे कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ और अपेंडिक्स को शरीर से निकाल बाहर कर दिया गया। हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे। देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन और कॉलन, इसका दूसरा नाम कॉलन है, इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये रिस्पॉन्सिबल है क्या चीज़ में, फॉर प्रोसेसिंग वेस्ट और डेट इम्पेटिंग द बोवेल इज़ ईजी एंड कन्वीनियंट, जो आसानी से बोवेल्स को खाली कर दे, जो बेकार पदार्थ होता है उस जो प्रक्रिया होता है, उस खाली करने की जो प्रक्रिया होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये लगभग 6 फीट लंबा होता है, मस्कुलर ट्यूब होता है, ठीक है। और ये कनेक्ट्स ये क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर के छोटी आंत को क्या करता है, ये जो छोटी आंत है इसको रेक्टम से जोड़ती है, माने स्मॉल इंटेस्टाइन को रेक्टम से कनेक्ट करती है। मेन पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन ये देखिए क्या क्या है, तो सिकुम है, उसके बाद डिसेंडिंग कॉलन है, असेंडिंग कॉलन है, ट्रांसवर्स कॉलन है और सिग्नॉइड कॉलन है, ठीक है। इन सभी जो आप भाग दे रहे हैं, जितना भी आप भाग यहाँ पर देखें, 5 भाग जो है वो अंत में रेक्टम से जुड़ती है। किससे जुड़ती है, रेक्टम से। और जो पाचन प्रक्रिया से बचा हुआ जो कचरा होता है, जिसको आप हिंदी में मल कहते हैं, ये कॉलन के माध्यम से, है ना, पेरिस्टलिटिक मूवमेंट के माध्यम से जाता है। पहले क्या होता है, पहले एक लिक्विड फॉर्म में और अंततः एक हार्ड रूप में, ठोस रूप में। जैसे जैसे यह मल, ये जो मल होता है वो जब लार्ज इंटेस्टाइन से गुजरता है तो पानी इस क्या हो जाता है, सोख लेता है और मल को क्या करता है, तो सिमोइड यानी इस आकार के रूप में ये क्या करता है ना,
कि लार्ज इंटेस्टाइन में जमा हो जाता है। और जब तक कि कोई व्यक्ति दिन में 1 या 2 बार रेक्टम से एनस से इसे खाली नहीं करता, तब तक, मतलब रेक्टम से इसे खाली नहीं करता, एनस तो निकलने का भाग हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए, आम तौर पर जो कॉलन के माध्यम से मल निकालने तक के लिए लगभग 36 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं? 36 आवर्स, ठीक है ना। 36 घंटे लगते हैं वो मल, जिसको इंग्लिश में फेसेस कहते हैं, फेसेस, है ना, अपने आप में ज़्यादातर फूड रेसिडुअल और बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। ये अच्छे बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया कई उपयोगी कार्य करते हैं, जैसे कि बहुत सारे विटामिन्स को जब आप सिंथेसाइज्ड करते हैं, अपशिष्ट उत्पाद या खाद्य कणों को संसाधित करना, हार्मफुल बैक्टीरिया से सुरक्षा करना। जब जो आपने देखा यहाँ पर, ये इसके जो पार्ट जो डिसेंडिंग कॉलन जो है, ये डिसेंडिंग कॉलन जो ये मल है, ठीक है ना, या मल से भरा हो जाता है, तो यह क्या होता है, एलिमिनेशन की जो प्रोसेस शुरू होता है। इसके लिए अपनी जितना भी सामग्री जो होता है वो क्या करता है, मलाशय में उसको, यानी कि रेक्टम में उसको खाली कर देता है। तो ये था लार्ज इंटेस्टाइन। ये यहाँ पर एक फिगर आपको मैं दिखा दूँ, ये देखिए, ये फिगर जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन का है। ये नीचे वाला पार्ट, ये आप देख रहे हैं ना, ये जो है ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। ये नीचे रेक्टम के रूप में है ना, एनस के रूप में बाहर आएगा। अब एक एक कर हम लोग रेक्टम के बारे में पढ़ेंगे। रेक्टम जो है, इट इज़ स्ट्रेट, यानी एक सीधा 8 इंच पाइप, यानी 8 इंच का पाइप, यानी कक्षनली रूप में है, जो लार्ज इंटेस्टाइन को एनस से जोड़ता है। देखिए, वर्क ऑफ रेक्टम इज टू कलेक्ट स्टूल। क्या करता है? स्टूल को कलेक्ट करता है, यानी मल को कलेक्ट करता है फ्रॉम कॉलन एंड इम्पटी इट व्हेन इट आउट फ्रॉम एनस। जब एनस से ये बाहर निकल जाता है तो खाली हो जाता है। सेंसर इन्फॉर्म्स ब्रेन। ये कैसे खाली होता है? जब इस तरह का अनुभव होता है तो सेंसर मस्तिष्क को, यानी ब्रेन को एक संदेश भेजते हैं। तब ब्रेन जो है निर्णय लेता है कि क्या गुदा द्वारा, यानी एनस द्वारा सामग्री, यानी कि जो स्टूल है, मल है, को निकाला जा सकता है या नहीं। यदि वे कर सकते हैं तो स्फिंक्टर्स खुल जाते हैं और मलाशय सिकुड़ते हैं, जिससे इसके मल जो होता है निकल जाता है, यानी सामग्री का निपटान नहीं किया जा सकता। तो स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट्स और जो मलाशय है, यानी रेक्टम है, को एडजस्ट करता है ताकि सेंसेशन अस्थायी रूप से दूर हो सके। ये देखिए, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मैंने यहाँ पर रेक्टम के बारे में, ये देखिए, ये रेक्टम है, ये पार्ट जो आप देख रहे हैं ये रेक्टम है, ठीक है। यहाँ से ये रेक्टम, ठीक है। एनल कैनल और एनस, it is the last part of digestive system. It is 2 inch long pipe in which pelvic floor muscles and 2 anus sphincters. ये यहाँ ये 2 इंच लंबा पाइप होता है। देखिए, ये जो एनस होता है वो अंतिम हिस्सा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। यह 2 इंच लंबा पाइप है और इसमें पेल्विक फ्लोर मसल्स और 2 क्या होते हैं, वो एनस स्फिंक्टर होते हैं। आंतरिक और बाहरी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर ये कहलाते हैं। ये एनस लिखा है यहाँ पर, आप एनल लिखिए, एनल लिखे आप, एनल, ठीक है। तो एनल
स्पिंक्टर होते हैं, और जो एनस होता है का ऊपरी जो अपर एनल लाइनिंग होता है वो सामग्री का पता लगने में सक्षम है, और ये आपको बताता है कि सामग्री तरल, गैस या ठोस है। देखिए, जो इस एनल स्पिंक्टर की जो मांसपेशियां हैं, ये मांसपेशियों से घिरा होता है, और जो मल के नियंत्रण यानी कि स्टूल के नियंत्रण की अनुमति देने में महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो पेल्विक फ्लोर मसल्स मलाशय यानी आपको ये रेक्टम और एनस के बीच एक एंगल बनाती है जो मल को बाहर आने से रोकती है जब इसकी ज़रूरत ना हो। जो इंटरनल स्पिंक्टर है वो हमेशा टाइट होता है, सिवाय जब मल जो है वो रेक्टम में प्रवेश करता है या व्यक्ति के मल को मतलब अनैच्छिक रूप से निकलने से रोकता है। जब व्यक्ति काम कर रहे हैं या सो रहे हैं, जब किसी व्यक्ति को बाथरूम जाने या मल निकालने का आग्रह मिलता है तो वह अपने बाहरी स्पिंक्टर से मल निकाल सकता है। आशा देखिए, यहाँ पर ये आपका जो अंतिम भाग था। अब मुझे ऐसा अनुभव होता है कि आपने ये सारी जानकारी आपने हासिल कर ली होगी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से। मेरा ये उम्मीद है कि शायद किसी तरह का कोई क्वेश्चंस आपका बाकी रह गया होगा। तो आज यहीं तक। हाँ, जाने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसका फ़ायदा अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। थैंक्स।